अगर कुत्ता काट ले तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और महंगे महंगे इंजेक्शन आते हैं, उसके 50-50 हज़ार रुपये यूँ ही खर्च हो जाते हैं और लगातार इंजेक्शन लगते हैं और कितने पेनफुल होते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आज वो इंजेक्शन हमें ना लगवाने पड़े। देखिए हर कोई उस इंजेक्शन को लगवा भी नहीं सकता, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो अवेलेबल नहीं होते हैं और फिर हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और वो इतने कॉस्टली होते हैं कि एक आम इंसान के बस में नहीं होता कि हर किसी के पास 40-50 हज़ार रुपये इंजेक्शन के लिए हों। तो आज मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊंगी जो बिल्कुल आपके बजट में है। और अगर कितने से भी पागल से पागल कुत्ता, देखिए कहते हैं कि रैबिश रैबिश होता है एक पागल कुत्ते के काटने से। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ पागल कुत्ते के काटने से ही रैबिश होता है। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी दवा है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बातें बोलना चाहूँगी। तो आप प्लीज़ उनको समझना और ध्यान से सुनना, कोई बात इसमें स्किप नहीं आप करना बिल्कुल भी वीडियो को। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगी कि देखिए जब कुत्ता काट लेता है तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं, क्या क्या हम किसी से बोलने लग जाते हैं। देखिए जानवर में जो कुत्ता एक है जानवर, उसमें हमसे भी ज़्यादा बुद्धि होती है और हमसे ज़्यादा समझदार होता है। जी हाँ, आप इस चीज़ को मान लें, और हमसे भी ज़्यादा वफादार होता है। लेकिन जहाँ पागल कुत्ते की बात आती है जो रोड पे, देखिए पालतू कुत्ते में और बाहर के कुत्ते में अंतर होता है, और जिसमें कि अगर वो कुत्ता अगर पागल हो चुका है और अगर वो हमें काट ले, और अगर वही कुत्ता हमें ना काट के हमारे पालतू कुत्ते को काट ले, तो दोनों में अंतर होता है। देखिए अगर कुत्ता, एक पागल कुत्ता अगर घरेलू कुत्ते को मतलब पालतू कुत्ते को काट ले, तो उसका सीधा सा एक सिंपल सा होता है कि आपको कुछ नहीं करना, उस कुत्ते को कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी ना डरे कि इसने हमारे कुत्ते को काट लिया, हमारा कुत्ता ही पागल हो जाएगा या वो हमारा कुत्ता भी काटना शुरू कर देगा और इससे हमें दिक्कत हो गई तो आप उसके साथ में भी कुछ ऐसा करें। जी नहीं, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा ऐसा। आप कुत्ते को घर ले आइए, घर ला के जहाँ पर पागल कुत्ते ने आपके कुत्ते को काटा उस पर आकर के सिर्फ आप हल्दी लगा दीजिए। हल्दी लगाने के बाद आप उसको दूध दीजिए, दूध में भी उसको हल्दी डाल करके दीजिए और 2-3 दिन आप ऐसा करके उसको दीजिए। और हल्दी का दूध तो आप पिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्दी उसके 2-3 दिन आप लगाएंगे और वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी हाँ, गारंटेड ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि कुत्ते के अंदर इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि वो अपने आप, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि उनकी लारी बहुत बड़ी चीज़ होती है और लार जो हमारे अंदर होती है ना, वो हमारी बहुत खूबियाँ रखती है। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें। अब बात आती है इंसान को काटने की। जी हाँ, अगर पागल कुत्ता अगर हमें काट लेता है, बच्चे को, किसी को भी अगर काट लेता है, तो देखिए एक लिक्विड बेस में एक दवाई आती है। जी हाँ, दवाई आती है, आप नोट कीजिए क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों में कभी मिस्टेक नहीं करना चाहती। उस दवाई का नाम है हाइब्रोफोबनियम। जी हाँ, हाइब्रोफोबनियम। इसकी स्पेलिंग आप लिख लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। HIB, हाँ जी, HIBROPHOVINUM, हाइब्रोफोबियम। ठीक है, इसकी आपको 200 पोटेंसी लेनी है, ये लिक्विड बेस में आएगा और आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ 3 दिन लगातार आपको एक एक ड्रॉप्स हर 10 मिनट के बाद सिर्फ 3 बार, जी हाँ, दिन में सिर्फ 3 बार एक एक ड्रॉप्स हर 10 मिनट पे उस जिसको कुत्ते ने काटा है, पागल कुत्ते ने, उसकी जीभ पर आपको डालनी है। और आपको किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप गारंटेड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घबराने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस दवाई में बहुत ही ऐसी वो होती है कि जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये दवा एक ऐसी दवा है जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और इसको दवाई को ना तो आपको फ्रिज के अंदर रखना है और सूरज की रोशनी से बचाना है। जी हाँ, सूरज की रोशनी इस पर नहीं पड़नी चाहिए। फ्रिज में भी आपको ये स्टोर नहीं करना है, आपको नॉर्मली ऐसे ही रखना है दवाई को। और आप इस दवाई को ज़रूर मतलब कभी भी इसको आप हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं या हम बाहर जा रहे हैं, कभी भी ऐसी ट्रेजेडी हमारे साथ हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को घबराने की जगह, परेशान होने की जगह, और मैं जानती हूँ कि जब हम परेशान होते तो सबसे पहले हमारा दिमागी काम कर देना बंद कर देता है कि हम क्या करें क्या नहीं। तो ऐसा नहीं हो, आप बिल्कुल भी इस तरीके से ना करें। और इस दवाई को हमेशा आप जैसे और दवाइयाँ आप अपने स्टोर करके रखते हैं, ऐसी इसी तरीके से इस दवाई को भी आप स्टोर करके रखें। और कभी भी आपके साथ इस तरीके की बात होती है तो आप सिर्फ इस दवाई को लें और बिल्कुल बेफिक्र होकर के रहें। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मिर्च का इस्तेमाल ना करें, हल्दी का दूध पिएं आपको भी पीना है तो। और आप सिर्फ इस दवाई को लें, क्योंकि हल्दी का दूध मैंने कुत्ते के लिए बताया था कि आपके कुत्ते को काट ले तो आप उसको हल्दी का दूध दें और हल्दी लगाएं और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और फिर मैं आपसे वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, कहना तो कुछ और भी चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। और जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये मुस्कुराहट तो आपको मालूम ही है बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, हंसना मुस्कुराना। तो फिर मैं आऊँगी कुछ नया अच्छा सा लेके आपके लिए। जब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय साईं राम।